लेक्चर 2 आप लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है मुन्ना, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, हाइलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हाइलोजनीकरण अभिक्रिया में होता क्या चीज है। एल्केन समूह के यौगिक जो होते हैं वो क्या होता है, हैलोजन तत्वों से, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अभिक्रिया करेगा। कब, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो आपको देगा क्या, अल्काइल हैलाइड। अगर Cl2 से रिएक्शन मतलब क्लोरीन से कराएंगे तो आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन जो भी कराएंगे वो देगा, यानी अल्काइल हैलाइड देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हैलोजनीकरण अभिक्रिया को सुन लें एक दो बार, तब उसके बाद लिखवाते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। कहता है क्या चीज कि जब अल्केन समूह के यौगिकों को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हाइलोजन तत्वों जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि से अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल हैलाइड दैट मीन्स हैलो एल्केन का निर्माण होता है। फिर से एक बार, जब अल्केन समूह के यौगिकों को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हाइलोजन तत्वों से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड अर्थात हैलो एल्केन का निर्माण होता है, जिसे हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलो जिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कन्वर्जन का पहला रूल है। क्या है कन्वर्जन का, कन्वर्जन का रूल नंबर क्या है, 1 है। रूल नंबर 1 है किसका भाई, कन्वर्जन का। क्लियर है, कन्वर्जन का क्या है, रूल नंबर 1 है। लगा लो इसमें रूल नंबर 1 में हैशटैग। क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजनीकरण, दैट मीन्स एल्केन को अल्काइल हैलाइड में बदलने का नियम। एल्केन को हैलाइड में क्या चीज, अल्काइल हैलाइड में बदलने का नियम। ठीक है, लिखते हैं, जब अल्केन समूह समूह के यौगिकों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब अल्केन समूह के यौगिकों को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हैलोजन तत्वों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो
अल्काइल हैलाइड, इसी को कहते हैं एल्किल हैलाइड। हैलाइड अर्थात हेलो एल्केन का निर्माण होता है जिसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, CH4 को लिखने का तरीका थोड़ा दिखा रहा हूं, ये जरूरी है आप लोगों को। क्या ऐसे लिख सकते हो मुन्ना, CH3H लिख सकते हो ना? इतना को हम लोग R कहा करते थे, तो हम RH मतलब अल्केन कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को शक नहीं होनी चाहिए। तो RH X2 से रिएक्शन करा, X2 का मतलब क्या हुआ? यहां क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई हो सकता है। कब? जब सनलाइट, तो सूर्य के प्रकाश न लिखकर मुन्ना H न्यू लिखना। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार E बराबर H न्यू पढ़ा होगा। क्लियर है? कुल टोटल एनर्जी ऑफ लाइट सूर्य के प्रकाश के कुल ऊर्जा को दर्शाता है। क्लियर है? तो अब देखो क्या होगा, भाई दो गो है ना, देखो ये दो गो है एक्स एक्स, तो यहां से एगो जाएगा और इसको हटाएगा। जब इसको हटाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? आर, आई बॉन्डवा खाली हो जाएगा। जब ये हटाएगा तो हटा के इसको हटाकर एच को उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है? अब देखो, जो ये निकला घूम कर आएगा, इसके साथ अपना संबंध बना लेगा, एच एक्स निकल जाएगा। कहोगे ये क्या है सर? ये मुन्ना आपका अल्केन है, ये अल्केन है और ये अल्काइल हैलाइड है मुन्ना, अल्काइल हैलाइड, या इसी को कहते हो हेलो एल्केन। बाय एग्जाम्पल ये रूल का बन गया, ये रूल का मतलब कह सकते हो रूल है, ये माफ करना, रूल का ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब देख एग्जाम्पल लेता हूं तुम्हारे लिए, ये स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, जैसे CH4, ठीक है, रिएक्शन करा Cl2 से, हाई हटा दो, मिटा दो सफा। ठीक है? कब? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यहां हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश। क्लियर है? या ये ठीक है। अब यहां से ये करा तो जाएगा क्या? देखो, 4 गो में से पहले एगो H निकाल दो, तो बच गया 3 गो H, ऐसे खाली हो गया, अल्काइल हो गया। ठीक है? और इस अल्काइल के साथ एगो Cl को ऐड करो, और ध्यान रखना एक चीज, 2 Cl में से एक Cl इसको दे दिया। कब? जब एगो H निकल गया तब। ठीक है? तो अब ये ध्यान दे, तो अब कितना, एगो Hवा इसका, एगो Clवा इसका मिलेगा, तो निकल जाएगा HCl। ठीक है? नहीं समझ में आता तो यहां देख लीजिए, रफ करता हूं, समझाता हूं। CH4 के स्ट्रक्चर में तोड़ देता मेरे बंधु। चल, ये समझने के लिए रफ कर लेना, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये मेरा सोच है। देखो, Cl इंटू Cl कर रखा, यहां पे H न्यू कर रखा। अब देख, एक बात क्या होता है, गौर करना, आप लोग ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटाता हूं जरा, इसकी जरूरत अब हम लोग को नहीं है स्क्रीनशॉट में। ठीक है? ध्यान देना मुन्ना, हाइड्रोजन से Cl जो होता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन तत्व जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उसके जगहिया पर जाके बैठ जाएगा। लेकिन यो ससुरा चयन में नहीं रहेगा,
दूसरे हाइलोजनमा के साथ जाके संबंध बना लेगा। अब कहोगे दूसरा कौन है? Cl दूगो है तो ये जाएगा। अब समझो, अरे एगो बढ़िया ताकतवर आदमी हो आ एगो टीरी टीरी, जैसे देख रहा हूँ मैं दुबला पतला हूँ, आ कहीं ग्रेट खली आ जाए, अब मेरे को आए ऐसे धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा? हम तो घसक जाएंगे। तो घसक जाएंगे तो ग्रेट खली तो मेरे जगह पर बैठ गया, लेकिन हम भी तो जाके कहीं बैठेंगे, भागेंगे नहीं ना। समझ में आ गया? तो मेरा स्थान ग्रेट खली लेगा, क्यों? हमसे स्ट्रांग था, हम जाकर हो सकता है कि उसके स्थान को ग्रहण कर ले। जस्ट लाइक ए फॉर्म। ये है ग्रेट खली, ये हूं मैं। ग्रेट खली ने, ये है ग्रेट खली, देखो ग्रेट खली यहां से ये मारा टक्कर, तो मैंने क्या करा? हटा। जब मैंने हटा तो ग्रेट खली इसके साथ सटा। जब ग्रेट खली सटा तो ये देख 1 2 3, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन रहा और ग्रेट खली जी आ गए यहाँ पर। तो ग्रेट खली के स्थान को मैंने जाके ग्रहण कर रखा। तो देखो यहाँ एगो Cl है और मैं जब आया तो बन गया HCl। कोई दिक्कत अब समझ में आ गई होगी? एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए मुन्ना। एक और एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न, लेकिन नाम पर लिख लीजिए। ये है मेथेन, ये है मेथेन, इसका नाम मत लिखो, क्लोरीन है, ठीक है। इसका नाम लिखोगे मिथाइल क्लोराइड, अभी तुरंत बताया हूं, मिथाइल क्लोराइड। चाहे IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्लोरोमीथेन। क्या लिखोगे? क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो मुन्ना। एक और एग्जांपल बताता हूं आप लोग को, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। ले लिए हो? ये समझाने के लिए, रफ करने के लिए मैंने कर रखा था, नोट्स पर ये चलेगा। ओके, ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हुआ। मिटा दूं? मिटा दूं? ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ओके, अगली एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। रूल नंबर 1, एल्केन को अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए, जब एल्केन समूह के यौगिक को अल्काइल हैलाइड में बदलनी होएगी मेरे बंधु, तो आप लोग यही अभिक्रिया यूज करोगे। हाइलोजनीकरण अभिक्रिया, कितना भार क्यों न जरूरत पड़े, इसी को यूज करेंगे। क्लियर हो गई क्या? क्या यूज करेंगे? हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। एल्केन समूह के यौगिकों को यदि हमको कहाँ चेंज करना होगा? अल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स हेलो एल्केन में, तो यही रूल पालन करेगा। बाय एग्जाम्पल, अगली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो मैं ले लेता हूं इथेन, C2H5 है ना, सॉरी माफ करना, C2H6, ये है एथेन। मुन्ना एथेन से मैं करा Br2 से रिएक्शन कर रहा हूं। आप Cl2 से भी करा सकते हो, Br2 से भी करा सकते हो। मैं जो मन है बदल बदल के कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन क्या रहेगा? H न्यू सनलाइट ही रहेगा। H न्यू सनलाइट ही ये प्रकाश के आवृत्ति को दर्शाता है। ये मैक्स प्लांक नियतांक है। अब देखो, अब क्या करना, कुछ मत कर, इसको 6 गो हाइड्रोजन कार्बन में चेंजिंग मत करना। हाइड्रोजन को एगो कम करो, इसमें से हाइड्रोजन एक हटाओ, अब ब्रोमीन इसमें से लाके सटाओ। हाइड्रोजन एक हटाओ एल्केन से, ब्रोमीन सटाओ, और जो हाइड्रोजन निकल रही है शेष बचे ब्रोमीन के साथ, उसको भी अलग कर दो, गैस के रूप में निकल जाएगा। तो हो गया देखो C2H5Br, ठीक है। अब प्लस एगो Br में, 2 गो Br में से एगो Br इसको दे दिया मैंने, तो बचा एक Br, और यहाँ 6 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन इसको मिला, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, तो एक इसमें का हाइड्रोजन, इसमें से एक ब्रोमीन क्या होगा, यहाँ पर निकल गया। अब नाम लिखो इसका एथेन, तो इसका 2 नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम जिसको अल्काइल हैलाइड कहते हो, सॉरी माफ करना, इथाइल ब्रोमाइड,
या इसी को आईयूपीएसी में ब्रोमो इथेन, क्या लिखोगे? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। क्लियर हो गई हो? कोई दिक्कत? अगला एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। चलो एग्जांपल ले लो, जैसे आयोडीन में चेंज करनी हो, मान लो C3 लिया, H8 लिया, I2 से रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक है, तो इसमें से I एक देगा, H हटाएगा, यानी H हटाएगा I सटाएगा, H हटाएगा I सटाएगा, कौन? प्रोपेन H हटाएगा और एक I सटाएगा। समझ में आया? तो इसमें से H हटा तो 8 में ले 1 गया 7 और I सटा, अब फिर यहां से H और I अपने आप को HI बना दिया। नाम, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। और इसका नाम हो गया क्या चीज? यानी प्रोपाइल, प्रोपाइल आयोडाइड। या इसी को लिखोगे क्या चीज? यानी आयोडोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट? हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें कोई संदेह नहीं? क्लियर है? बोलो मुन्ना। अगर क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, और उसमें अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अनदर कार्बनिक कंपाउंड, यानी अन्य कार्बनिक यौगिकों से अल्काइल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, उन विधियों को रूल नंबर 2 में पढ़ेंगे। जैसे एल्कोहल को चेंज करना, एल्कीन को चेंज करना, इस प्रकार से हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तब तक लिए धन्यवाद मुन्ना, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।